इसराइल और भारत की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में भारत को इसराइल से ऐसे हथियार की जरूरत है जो चाइना का मुकाबला कर सके। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के फौजी इमदाद के लिए इसराइल ने 2500 से ज्यादा अपने फौजी भारत के अंदर भेज दिए हैं जो लद्दाख के अंदर तैनात हैं। इजरायली फौजी भारत के फौजियों को नई नई जंगी महारतों से लैस कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की फौज को मजीद स्ट्रेंथन देने के लिए इसराइल ने अपने F-35 जहाज जिनकी तादाद 20 से 25 है वो भी लद्दाख के अंदर लगा दिए हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने अपने सबसे खतरनाक पायलट भी भारत के अंदर भेजे हैं और F-35 जहाजों का मुकम्मल तौर पर चलाने, उनको ऑपरेट करने के लिए भारत के पायलटों को मदद फराहम की जा रही है। दोस्तों, ये तो थी भारत और इसराइल की दोस्ती। आज की इस वीडियो में जो हम असल मुद्दे के ऊपर बात करेंगे वो है भारत ने कौन से ऐसे हथियार इसराइल से खरीदे हैं जिनका इस्तेमाल अब भारत चाइना के खिलाफ करेगा। हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। सबसे पहला हथियार जो इसराइल ने भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है वो है अवाक सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, 2009 के अंदर पहली खेप भारत के अंदर पहुंची थी इस अवाक सिस्टम की और भारत ने इस अवाक सिस्टम को खरीदने के लिए इसराइल से 73.7 अरब का मुआहदा भी किया था। अब भी 3 अवाक सिस्टम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनकी भी डिलीवरी इसी साल हो जाएगी। अवाक सिस्टम फाइटर जेट को प्रोटेक्शन लेयर में इनक्लोज करता है। जब भी कोई टारगेट फाइटर जेट के करीब आ रहा होता है 10 से 15 मिनट पहले ही फाइटर जेट को पता चल जाता है कि फलां किस्म का टारगेट है, फलां तरह का बॉम्ब है जो फाइटर जेट की तरफ आ रहा है। पायलट को आसानी से पता चल जाता है तो पायलट उसकी डायरेक्शन जहाज की तब्दील कर लेता है। इस तरह यह अवाक सिस्टम काम करता है। तकरीबन भारत के अंदर कोई थोड़े बहुत जहाज ऐसे मौजूद हैं जो अवाक सिस्टम से लैस हैं। इसराइल मुकम्मल तौर पर भारत को सपोर्ट कर रहा है कि वो इस अवाक सिस्टम को अपने फाइटर जेट पर लगाएं और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरा बड़ा सिस्टम जो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल भारत अब भी कर रहा है वो है LR-SAM मिसाइल सिस्टम। ये बुराक 8 का वर्जन है जिसको बड़े ही अच्छे तरीके से इसराइल ने दुनिया को मारने के लिए बनाया है। LR-SAM सिस्टम जमीन से हवा में निशाना बनाता है। समंदर के जितने भी जहाज हैं, चाहे वो बहरी हो चाहे वो फजाई हो, उनको मारने के लिए ये जो मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ताकतवर इसराइल का समझा जाता है। और भारत अगर जंग होती है साउथ चाइना सी के अंदर तो इसराइल का LR-SAM सिस्टम ही इस्तेमाल करेगा। एक और बड़ा खतरनाक हथियार जो भारत को इसराइल की जानिब से मिल चुका है उसको कहते हैं स्पाइक। ये चौथी पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने यह स्पाइक सिस्टम पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात किया हुआ है और आजकल बंकरों के ऊपर जितने भी भारत अटैक कर रहा है ये इसी स्पाइक सिस्टम से ही कर रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया कि इसराइल किस तरह भारत की मदद कर रहा है और चाइना ने भी ये कहा है कि अगर इसराइल बाज नहीं आता तो उसका भी कुछ सोचा जा सकता है। ग्लोबल टाइम के अंदर एक न्यूज पब्लिश हुई और उसमें इसराइल का मुकम्मल आर्टिकल लिखा गया कि इसराइल किस तरह भारत को प्रवोक कर रहा है कि जाकर पाकिस्तान और चाइना के ऊपर अटैक करो। पाकिस्तान पर तो पहले ही इसराइल लगातार भारत को मदद फराहम कर रहा है। LOC के ऊपर जितनी भी भारत कार्रवाइयां करता है वो इसराइल की बनी हुई वेपन से ही करता है। तो अब देखना होगा कि चाइना इसराइल की बनी हुई चीजों को किस तरह मारता है और भारत का किस तरह फलूदा बनाता है, ये आने वाला वक्त बता देगा।